हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, आज बड़ी गिरावट आई है। एक्चुअली में देखें तो आज बाजार भी बहुत ही गंदे तरीके से गिरा हुआ है और यस बैंक के शेयर में एक्चुअली में गिरावट भी देखने को मिलने की वजह भी है। फिर से एक बार एक बड़े प्लेयर ने बिकवाली करी है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 25 रुपये का ये शेयर है और लगातार गिर रहा है। अगर आप देखो तो एक महीने का जो अगर आप ग्राफ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले रिजल्ट से पहले तेज़ी आई थी, इवन नतीजे के बाद भी एक दिन की अच्छी खासी रफ्तार आई ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो लगातार पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट है और वो भी बड़ी वाली गिरावट है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तब 55% का ग्रोथ ज़रूर है। पैसा डबल करा था, 16 रुपये से 32 रुपये का लेवल दिखाया। बाद में एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली। उसके बाद जब यहाँ पर गोल्डमैन सैच ने सेल कॉल जनरेट करा था और 16 रुपये का टारगेट दिया था, उसने यहाँ पर और बड़ी गिरावट देखने को मिल गई। फिर तेज़ी दिखाने की कोशिश करी थी रिजल्ट्स के बाद और उसके बाद फिर से गिरावट आई। और अभी हाल फिलहाल में ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी यहाँ पर सेल कॉल जनरेट करा है और 20 रुपये का टारगेट दिया, मतलब यहाँ पर दिया है। और जो गिरावट की वजह एक ये भी है कि हाल फिलहाल में जो ICICI सिक्योरिटीज़ ने जो सेल कॉल जनरेट करा है 20 रुपये का टारगेट है, वो तो है ही। इसके अलावा भाई साहब डंपिंग भी चल रही है शेयर्स की। कार्ले ग्रुप जो है उन्होंने फिर से एक बार यस बैंक में 2.20% का शेयर जो है वो डंप करा है, बेचा है। 1600 करोड़ रुपए में ऑलमोस्ट ये डील हो रही है, ब्लॉक डील है ये, और जिसके चलते कह सकते हैं कि गिरावट है। अगर आप इस डील का जो प्राइस देखो तो एवरेज प्राइस 25 रुपये के आसपास का है, जहां पर तकरीबन 63.60 करोड़ शेयर्स जो 2.20% का स्टेक बनता है वो यहाँ पर ऑफलोड करा जा रहा है। वाइल मनी कंट्रोल कुड नॉट, अभी यह जो आर्टिकल है वो मनी कंट्रोल का है, वाइल मनी कंट्रोल कुड नॉट इमीडिएटली आइडेंटिफाई द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन, CNBC TV18 has reported on May 2 that the private equity investor Carlyle Group was eyeing offload 2% stake। हालांकि कल मैंने बात करी थी इसके ऊपर कि भाई साहब वो यहाँ पर बेच रहे हैं। जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अनुसार इनके पास 8.74% का स्टेक है यस बैंक में। इससे पहले भी इन्होंने फरवरी में स्टेक बेचा था, आपको पता हो तो। यहाँ पर अगर आप देखो तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये बेच रहा है। इससे पहले फरवरी में इसी ग्रुप ने 1.35% का स्टेक बेचा था, वो भी 27.10 रुपीज़ पर शेयर की कीमत पर, और कुल कीमत उसकी बन रही थी तकरीबन 1055 करोड़ रुपए के आसपास का था। हालांकि फ़ायदे में है ये, क्योंकि ये वही ग्रुप है जिन्होंने साल 2022 में यस बैंक में तकरीबन 9.99% का स्टेक लिया था। तो प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं कि वही कर रहे हैं। इसी साल फरवरी में भी करी, अब दोबारा से भी ये प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर आप देखो तो 2022 में जब इन्होंने खरीदारी करी थी तब काफ़ी सस्ते में मिल रहा था, ठीक है ये। तो अभी जब पैसा डबल हो चुका है तो प्रॉफिट टेकिंग इनकी चल रही है। यस बैंक का अगर आज वॉल्यूम देखोगे तो भाई साहब 88 करोड़ तक के शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। एंड ऑफ द डे 100 करोड़ भी हो जाएंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखो तो 400 रुपये के करीब का है। इसका जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम ज़रूर रहने वाला है ऑफलोडिंग का, कि भाई साहब बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है धीरे धीरे करके किसी ना किसी की तरफ से। क्योंकि यस बैंक क्राइसिस के दौरान पिछले कुछ टाइम में जब शेयर 10 रुपये पर था, 12 पे था, कई लोगों ने खरीदारी करी हुई है। चाहे वो बैंक्स की बात कर लो या फिर कोई और की बात कर लो, कोई प्राइवेट प्लेयर की भी बात कर लो, खरीदारी करी हुई है और वो प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो हाल फिलहाल में ही अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते ही ICICI सिक्योरिटीज़ ने सेल कॉल जनरेट करा था, 20 रुपये का टारगेट दिया था यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 53% लोग कह रहे खरीदारी करो, 27% लोग कह रहे बेचो और भाजो, 20% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर बैंक को लेकर अगर हम नज़र करने जाए तो भाई साहब डिविडेंड तो मुझे नहीं लगता कि पे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर डंप हो चुके हैं कि अगर 10 पैसा 20 पैसे का भी डिविडेंड पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दे, जो कि लास्ट क्वार्टर के नंबर देखे तो अच्छे हैं, मेरे हिसाब से उतने बुरे भी नहीं हैं। और जहाँ तक वैल्यूएशन की मैं बात करूँ इसके, तो देखिए 59 का पी है, सेक्टर पी 18 का है, धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी वजह यह है कि शेयर प्राइस में गिरावट आ रही है, उससे एडजस्ट हुआ है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो रिजल्ट्स आए हैं पिछले कुछ क्वार्टर में, उसने डेफिनेटली इसको थोड़ा बहुत वो करा, मतलब इसको एडजस्ट करा है, क्योंकि अच्छे नतीजे आए हैं।
कोई भी एनालिस्ट लेकिन खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल देखो तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, आप यहाँ पर देखो तकरीबन 465 करोड़ के आसपास का इनका हमें देखने को मिला था प्रॉफिट, ठीक है, और तकरीबन 9,099 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो ये एक अच्छा रेवेन्यू था, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट था। उसके चलते भी पी रेशो थोड़ा सा एडजस्ट होता हुआ हमें नज़र ज़रूर आया है यहाँ पर। इससे पहले के क्वार्टर में जबकि आप प्रॉफिट देखोगे तो 240 करोड़ के आसपास का था, और इतना ही नहीं, इनका जो इससे पहले का जो क्वार्टर था उसमें 228 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं लास्ट क्वार्टर के मार्च के, डेफिनेटली उसने इसको पुश करा ज़रूर है, और एटलीस्ट एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया है। लेकिन जिस तरीके से कमेंट्री भी निकल कर आ रही है और जिस तरीके से बहुत सारे शेयर्स है और लोग धीरे धीरे प्रॉफिट टेकिंग, देखो अच्छी खबर में ना प्रॉफिट टेकिंग होती है बड़े लोगों की तरफ से, और ये वही हुआ। 27 पे शेयर गया तो लोग इसी अच्छी खबर का वेट कर रहे थे, जो लंबे समय से खरीदारी करके बैठे हैं, जिसको एग्जिट चाहिए हुई थी, और वो धीरे धीरे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है वो तो राणा कपूर एंड फैमिली भाग गए, यहाँ से कुछ नहीं है उनके पास, और म्यूचुअल फंड के पास 0.18% का स्टेक है। यहाँ पर आप देखो तो डोमेस्टिक वालों ने भी बिकवाली करी है, 41.54% से घट कर 39.75 पर आए। लेकिन एफआईएस ने खरीदारी करी है यहाँ पर 22.01 से बढ़कर ये आए हैं 25.40% पर। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग बनती है 34.67%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 23.26% पर है, अदर पार्टीज 11.41% पर है। तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहूँगा। और देखो बीच में अभी चर्चा ये भी हो रही थी कि भाई साहब यस बैंक को बेचा जा सकता है। एसबीआई हालांकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होल्डिंग है, लेकिन फिर भी 25 से 26% के आसपास की है। लेकिन उसके अलावा एलआईसी के पास भी है, एचडीएफसी के पास भी है, आईसीआईसीआई के पास भी है। तो बीच में ये चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं किसी बड़े प्लेयर को ये शेयर बेच सकते हैं, 51% तक का शेयर ऑफलोड कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। रीज़न ये है कि 51% का स्टेक बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत सारे प्लेयर हैं, तो सबको एक साथ लेकर आना बहुत मुश्किल वाला काम मुझे लगता है। तो कोई उतना बड़ा प्लेयर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर 50% से भी ज़्यादा का कोई स्टेक यहाँ पर खरीद पाएगा। ये अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो आप खुद सोचिए कि आईडीबीआई बैंक को लंबे समय से ये बेचने की कोशिश, मतलब किसी को देने की कोशिश कर रहे हैं। और आईडीबीआई बैंक में तो भैया दो ही बड़े इन्वेस्टर है, एलआईसी है और गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है, बिड्स वगैरह आ नहीं पा रही है। तो यहाँ पर यस बैंक में तो भाई साहब इनको पहले तो शेयर जुटाने पड़ेंगे, फिर बेचने पड़ेंगे, तो ये दिक्कत की बात मुझे लगती है। यहाँ पर अभी प्रॉब्लम एक ही है कि बिकवालियाँ होगी यहाँ पर आने वाले टाइम में। रीज़न यह है कि जिन लोगों ने हाई लेवल पर खरीदारी, इवन बीच बीच में एसबीआई भी डराता रहता है खबरों के चलते। हालांकि एसबीआई ने मना करा है कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बीच बीच में खबरें आती रहती है कि एसबीआई एग्जिट कर सकते हैं, एसबीआई एग्जिट कर सकते हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं असर ज़रूर पड़ता है इस बैंक के शेयर के ऊपर। अभी मुझे लगता है कि अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से डिक्लाइन वाला है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक लेवल पर सपोर्ट या बेस बनना ज़रूरी है। और एक इनिशियल सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो वो नज़र आता है 22 रुपये के करीब, 22-23 रुपये के करीब, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है 20 रुपये के करीब। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो 23 रुपये के लेवल पर आपको थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। उसके बाद 20 रुपये के लेवल पर आपको एवरेज करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। बैंक डूबने वाला नहीं है, लेकिन हाँ अभी एंट्री करने वाला मौका यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि भैया बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है यहाँ पर। और ब्रोकरेज की जब भी कमेंट्री आती है डेफिनेटली उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिलता है, और अभी वही है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि रिकवरी लौटेगी, यहाँ पर टाइम लगेगा, लेकिन जब रिकवरी आती है यहाँ पर तो ऐसे ही आती है, एक झटके में बड़ी तेज़ी दिखा भी देता है, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट भी करता है। तो नज़र रखिए यस बैंक के ऊपर। और अगेन मैं कह दूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।